नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 6 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आपका यह जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने 5 महत्वपूर्ण सेटों को अपलोड कर दिया है। यह हमारा सेट नंबर 6 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 6 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के स्टार्टिंग के 5 से 6 प्रश्न जो आपके होंगे हमेशा की तरह वो करंट अफेयर्स के होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2021 को आपका पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 अक्टूबर 2021। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पीएम मोदी का जो सलाहकार है किसे बनाया गया है? तो अमित खरे को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में अमित खरे को जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई ड्रामा फिल्म जिसका नाम है कूच जंगल। आपको बताना है कि यह जो कूच जंगल फिल्म है किस भाषा की फिल्म है? तो यह जो है आपकी तमिल भाषा की फिल्म है तथा इसको आधिकारिक प्रविष्टि मिली है 2022 के ऑस्कर में। तो आप इसे याद रखिएगा, यह तमिल भाषा की फिल्म है। और इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं विनोद राज पीएस। क्या नाम है इनका? तो विनोद राज पीएस इसके निर्माता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एम्स दिल्ली जो है उसके जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्हीं को जो है 22वां लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्स के दिल्ली के वर्तमान निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। वहीं जो पहला आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार था किसको दिया गया था? तो पहला यह पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर सीके प्रहलाद को 1999 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य मित्र शक्ति का आयोजन किया गया था? सैन्य अभ्यास जो मित्र शक्ति है इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है हाल ही में मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। तो दुनिया की पहली जो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था जर्मनी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी आपको मिलेगी बर्लिन। क्या है? बर्लिन आपकी जर्मनी की राजधानी है। और इसके नए चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम है इनका? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनका नाम है आपका ओलाफ स्कोल्ज। स्कोल्ज जो है ये आपके क्या हैं? तो ये नए चांसलर बनाए गए हैं। और जर्मनी के इससे पहले चांसलर कौन थी? तो एंजेला मार्कल इससे पहले चांसलर थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और जर्मनी की संसद को हम क्या कहते हैं? तो जर्मनी की जो संसद होती है उसको हम कहते हैं बुंडेसटैग। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे आपको मिलेंगे जीके जीएस के प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जीके का, आपको बताना है कि जो ब्रिटेन की महारानी है उनके भवन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन की महारानी किस भवन में रहती हैं? आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार के जीके के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, ब्रिटेन की महारानी जहां पर रहती हैं उसको हम कहते हैं बकिंघम पैलेस। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बकिंघम पैलेस कहा जाता है।
वहीं आपका जो ऑप्शन डी वाला है 7 लोक कल्याण मार्ग, यहाँ पे रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, और व्हाइट हाउस में रहते हैं आपके यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे ठाकुर की जगह टैगोर होगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1864 वर्ष हो जाएगा, 1864 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? आपको उस अधिवेशन का नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था 1906 में कलकत्ता में। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज की मांग को सर्वप्रथम बार जो है ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहीं ऑप्शन जो बी, सी और डी है, इनके बारे में भी ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं सूरत अधिवेशन के बारे में। 1907 का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। और इसी में 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वहीं अगर हम लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था आपका 1916 में। इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और यह जो आपका लखनऊ अधिवेशन है, यह 2 कारणों से काफ़ी चर्चा में रही। पहला कारण था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है, ये पहला कारण था। और दूसरा कारण था कि जो कांग्रेस है पुनः एक हो जाती है, यानी कि नरम दल और गरम दल दोबारा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं, दोबारा एक साथ हो जाते हैं आपके लखनऊ अधिवेशन में ही। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और इसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है यह की गई थी आपकी लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, अधिवेशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसका उपनाम ब्लैक पर्ल है, इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजील के महान फुटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम था पेले, इन्हीं को हम ब्लैक पर्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पेस और भूपति को हम किस नाम से जानते हैं, इनका उपनाम क्या है? तो पेस और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। माइकल फेल्प्स को क्या कहा जाता है? तो माइकल फेल्प्स को कहा जाता है फ्लाइंग फिश। और पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी। तो चारों के उपनाम मैंने आपको बता दिए हैं, ये उपनाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा लंदन में। ऑप्शन आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस का जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर लुसाने, यहीं पे आपको मिलेगा क्या? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी आपको, यानी कि मूल संविधान जब हमारा बना था उसमें कितने शेड्यूल थे, कितनी अनुसूची थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी? तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां थी। इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण था निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व का पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण था यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी के द्वारा निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में। तो आप 1975 से लेकर आपका 1977 तक यह नेशनल इमरजेंसी चली थी। किसके कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इंदिरा गांधी आपकी प्रथम भारतीय महिला क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जो थी यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश की। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदिरा गांधी कब से कब तक, यानी कि कितने टाइम पीरियड तक जो है मतलब कितनी बार ये भारत की प्रधानमंत्री रही थी? आपको इसका जवाब देना है। और इनकी जो मृत्यु थी मैं आपको बता देता हूँ 1984 में हो गई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इनको गोली मार दी थी 1984 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 1975 में इनके द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी जो शक्ति है किस प्रकार की शक्ति है? न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो यह जो है आपकी विधायी शक्ति हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश यानी कि जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत लाया जाता है। आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल जो आता है आपका 123, अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा यह जो आपका अध्यादेश होता है अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका अध्यादेश होता है, जो आपका ऑर्डिनेंस होता है, यह अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक रह सकता है। यहाँ पे अधिकतम यानी कि मैक्सिमम की बात हो रही है। तो अधिकतम यह 6 महीने यानी कि 6 मंथ और 6 सप्ताह यानी कि 6 वीक तक यह रह सकता है अधिकतम। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 123। और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है? आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एंगर एडल्सन है। और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है आपको मिलेगा यहाँ पे नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नरौरा। तथा नरौरा आपको मिलेगा बुलंदशहर में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है? आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो पेटागोनिया मरुस्थल है आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका जो तकला मकान मरुस्थल ऑप्शन ए वाला है वह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो चीन में। दस्तेलूत आपको मिलेगा कहाँ पर? ईरान में। और सहारा उत्तरी अफ्रीका में मिलेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सहारा जो है यह उत्तरी अफ्रीका में है और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। तथा अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेटागोनिया आपका मिलेगा अर्जेंटीना में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पे 2011 का डेटा आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 74.04%। यहाँ पे आपसे लेबनान की राजधानी पूछी गई है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई की राजधानी है आपकी अबू धाबी। अंकारा किसकी राजधानी है? तो टर्की की राजधानी है, यानी कि तुर्की की राजधानी है। और निकोसिया जो है आपकी साइप्रस की राजधानी है। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो आपकी जो दांडी यात्रा थी यह कितने दिन तक चली थी? तो टोटल 24 दिन तक आपकी दांडी यात्रा चली थी। और आपका जो दांडी मार्च था यह शुरू हुआ था कब से? तो आपका 12 मार्च को यह शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है नमक कानून को तोड़ दिया गया था। तथा यह टोटल 24 दिन तक चली थी आपकी दांडी यात्रा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध गीत जो आपका है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता आपसे पूछे गए हैं। तो इसके रचयिता हैं आपके बिस्मिल
अजीमाबादी, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा इस गीत का जो प्रभाव था सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर जो है इस गीत का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके रचयिता आपके कौन थे, तो बिस्मिल अजीमाबादी थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो गैलीली के द्वारा जो है जड़त्व का नियम दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, गैलीली। और निम्नलिखित में से किस उपकरण की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह को हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो आपका अमीटर की सहायता से जो है आपका विद्युत प्रवाह मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, अमीटर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, कोहरा निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है। तो कोहरा इसमें से एरोसोल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, एरोसोल। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो भारतमाला परियोजना संबंधित है आपका नेशनल हाईवे से, यानी कि राजमार्ग से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राजमार्ग से। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और भारतमाला परियोजना यह आपकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना की गई थी, इसको शुरू किया गया था 31 जुलाई 2015 को। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड है आपकी भारतमाला परियोजना। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेट नंबर 6 था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।